बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। याद रखें, ये आज का मेरा मौजू है। दो तरह के लोगों की बातें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, मतलब कि उनको कभी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर वन पे जो ऐसे लोग जो उम्र में हमसे बड़े होते हैं, और नंबर दो पे ऐसे लोग जिनका काम बड़ा होता है। अच्छा, काम बड़ा होने से मुराद ये है कि जिनकी ज़िंदगी इंतहाई मुतहर्रक गुजरी हो, मतलब कि वो किसी एक जगह पे बैठे ना हो, उनकी लाइफ जो है वो तजुर्बात और मुशाहदात से भरी पड़ी हो। और ये याद रखें कि इसका बेहतरीन ज़रिया, और वो सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, सफ़र की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह से आम तौर पे हम लोग सुनते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र, और ये भी हमें अपने माइंड में रख लेना चाहिए कि असल जो नॉलेज है, जो ज़िंदगी गुजारने का जो नॉलेज है, वो हमें सफ़र से, ट्रैवलिंग से हासिल होता है। लिहाजा ट्रैवलिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। और दरवेशों और अल्लाह वालों की जो बातें होती हैं, उनकी ख़ास तौर पे अगर कोई अल्लाह वाला हमें किस्मत से, ये पहली बात हुई है, सच्ची बात यह है कि मुयस्सर आते हैं। अगर कोई अल्लाह वाला, कोई दरवेश हमें मुयस्सर आ जाए तो उसकी सोहबत, उसकी तो हमें बात ही छोड़ दें कि उसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए अल्लाह वालों की सोहबत। और उनके जो फ़रामीन हैं, उनकी जो नसीहतें हैं, उनकी जो बातें हैं, वो असल में उनका जो किरदार जो वो कर रहे होते हैं, हमें उसको नोट करना चाहिए। वो लाइफ, हमारी ज़िंदगी चेंज करके रख देते हैं। अच्छा, अब मैं अल्लाह वालों और दरवेशों की ज़िंदगी का एक लिहाज से जो निचोड़ है, वो दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों को, अल्लाह वालों का ये कहना है, दरवेशों का ये कहना है कि कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारा कराबतदार हो या रिश्तेदार हो, वो फ़र्ज़ कर लें कि किसी दुनियावी मनसब में हमसे आगे बढ़ जाए, उसके पास कोई ओहदा आ जाए, उसके पास कोई अथॉरिटी आ जाए, उसके पास कोई मनसब अल्लाह ताला उसको अता कर दे, तो कभी ज़िंदगी में भूल के भी किसी मजलिस में, चाहे दोस्तों में, चाहे रिश्तेदारों में, उसकी रिश्तेदारी का या उसकी ताल्लुक़दारी का इजहार मत करें। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ कर लें उसके पास तो वो ओहदा है, उसको अल्लाह ताला ने वो अता किया हुआ है, लेकिन अगर वो हमारे उस ताल्लुक़ की नफ़ी कर दे, वो कहे जी उसके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसके साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है, तो फिर उससे बड़ी, अगर हम अक्लमंद हैं या हमारे अंदर शऊर है, तो उससे बड़ी और कोई मौत नहीं है। और इसी तरह से ऐसे लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे जो ये उस्ताद जो हैं, उनके लिए मैं ये अल्लाह वालों का कहना ये है कि फ़र्ज़ कर लें कोई हमारा ऐसा शागिर्द है, वो किसी ओहदे पे बैठा हुआ है, वो किसी सीट पे बैठा हुआ है, और बाज़ दफ़ा हम उस्तादों की ये आदत होती है कि वो क्या, ये मेरा जी स्टूडेंट है, ये मेरा शागिर्द है, ऐसा मत कहें, ये कम ज़रफ़ी को ज़ाहिर कर रहा होता है। हाँ, अगर वो शागिर्द, उसके ऊपर आपने मेहनत की है, या वो जो आपका स्टूडेंट है वो इजहार करे, वो आपके लिए जगह खाली करे, वो लोगों को बताए कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, तो इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। तो ये हमेशा हमें अपने बात जहन में रख लेनी चाहिए कि अल्लाह वालों की और दरवेशों की जो बातें होती हैं, ये हमें इज़्ज़त अता करती हैं, ये हमें कॉन्फिडेंस अता करती हैं, ये हमें ज़िल्लत से बचाती हैं। लिहाजा इन बातों को कभी इग्नोर मत करें, बल्कि अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।